Good morning, students of class 8th. Now, this is your 18th chapter, Resignation Part 2. This is your 18th chapter, Resignation Part 2. Sorry, student, this is your 17th chapter, Resignation Part 1. This is your 17th chapter, not 18th chapter. This is your 17th chapter, Resignation Part 1. अब देखिएगा ये चैप्टर प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो राइटर थे. दिस ऑफिस क्लर्क इज ए डम एनिमल. ये जो ऑफिस का बाबू जो था वो एकदम से गिरा हुआ जानवर टाइप का था, ये बेकार. फ्रॉन एट ए वर्कमैन एंड ही विल फ्रॉन बैक. फ्रॉन एट ए वर्कमैन, एक फ्रॉन टाइप का था जैसे वर्कमैन, काम करने वाला. एंड ही विल फ्रॉन बैक, और वो वापस आएगा. स्वेयर एट ए कुली, कुली पर चिल्लाएगा. एंड ही विल थ्रो ऑफ हिज लोड, और अपने बैग को उस पर फेंक देगा. इंसल्ट ए बेगर, एक भिखारी का अपमान करता है. एंड ही विल फाइंड ए वे ऑफ मेकिंग यू फील स्मॉल, और एक ऐसा रास्ता बनाएगा जिससे तुमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी. इवन ए डोंकी विल किक अप हिज हाइंड लेग्स. अब तो एक गधा भी जो होगा, किक अप हिज हाइंड लेग, उसके पैर को लात मार देगा. फ्रॉन एट हिम, उस पर हंसेगा. स्नब हिम, उसको नोचेगा. इंसल्ट, उसको बेइज्जती करेगा. हिट हिम, उसको धकेल देगा. ही विल बियर इट ऑल इन साइलेंस, वो सब कुछ करेगा उस शांति में. ही हैज़ ए कंट्रोल ओवर हिज फीलिंग्स, उसे अपने इमोशन कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा. एट इवन ए योगी कैन नॉट एक्वायर आफ्टर ईयर्स ऑफ पेनेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, जबकि एक योगी भी ऐसा नहीं कर सकता है आफ्टर ईयर्स ऑफ पेनेंस. पेनेंस का जो आपका यहाँ पर है एक हार्डशिप और पेन, एक दर्द जो एक एफर्ट करता है, बर्दाश्त करता है उतने. एंड सेल्फ कंट्रोल, और खुद पे नियंत्रण. ही इज़ ए पिक्चर ऑफ कंटेनमेंट, ये एक कंटेनमेंट की चित्र है. ए पैरागॉन ऑफ पेशेंस, एक धैर्य की बात है. ए पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉयल्टी, एक लॉयल्टी की पर्सनिफिकेशन की बात है. एंड ए मॉडल ऑफ रिस्पेक्टफुलनेस, और रिस्पेक्टफुल मतलब आदर से भरे हुए चीज़ की बात है, मॉडल की एक है. ही इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल दी वर्च्यूज़, जितने भी रीति रिवाज होते हैं उन सारों का एक मिश्रण है यहाँ पर. इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बावजूद. फॉर्च्यून नेवर स्माइल्स ऑन हिम, जो उसका भाग्य होता है कभी उसके ऊपर हंसता नहीं है. इवन द स्ट्रॉ रूफ ऑफ ए माइजरेबल पीजेंट्स हट, एक किसान की झोपड़ी के ऊपर जो स्ट्रॉ टाइप का रखा होता है, जो छत है वो एक भूसे की बनी हुई है उसकी, ठीक है. हैज़ इट्स टर्न ऑफ लक, एक दिन उसका भाग्य घूमता है. ऑन दिवाली नाइट, दिवाली की रात को. द नाइट ऑफ द फेस्टिवल, जो कि रात का त्यौहार होता है, लैम्प का होता है, रोशनी का. इट इज़ इल्यूमिनेटेड, वो जलता है एकदम से. इट इन्जॉयज ए शावर ऑफ रेन, एक मालूम होता है कि बरसात की वो गिर रही हैं, शावर गिर रही हैं. एंड टेक्स प्लेजर इन द साइट ऑफ चेंजिंग सीजन, और वो टेक्स प्लेजर, खुशी लेता है. कैसा? इन द साइट ऑफ, एक तरफ, चेंजिंग सीजन, जहाँ मौसम बदल रहा है. बट द मोनोटोनी ऑफ ए बाबूज लाइफ इज़ नेवर रिलीव्ड, लेकिन जो मोनोटोनी होती है बाबू की ज़िंदगी, जो मोनोटोनी होती है कभी वो रिलीव्ड, आराम नहीं करती या शांत नहीं रहती. देयर इज़ नेवर ए रे ऑफ लाइट इन हिज डार्कनेस, उसके अंधेरे में कोई सूर्य की रोशनी या किसी रोशनी की किरण नहीं आ पाती. सॉरी. देयर इज ए नेवर द लाइट ऑफ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके ऊपर कभी खुशी का वो नहीं दिखाई देता, कभी खुश नहीं रहता. लाला फतेह चंद वाज ए मेंबर ऑफ दिस ड्रम स्पेसीज ऑफ यूनिटी, मानवता के इस समाज में जो जाति होती है मानवता की, उसका एक सदस्य है वो लाला फतेह चंद. दे से दैट द सेम इफेक्ट द कैरेक्टर टू सम एक्सटेंट, वे कहते हैं कि इसी तरह का जो है दैट द नेम अफेक्ट, नाम प्रभावित करता है. फतेह चंद एक नाम बड़ा प्रभावित करता है द कैरेक्टर टू सम एक्सटेंट, इस तरह का ये पात्र है, ठीक है. नाउ द नेम फतेह चंद मीन्स, यहाँ पर जो फतेह चंद का जो मतलब होता है वो क्या होता है समझिएगा. द मून ऑफ विक्ट्री, मतलब विजय की मतलब मून चंद्रमा होता है, और विजय वाला चंद्रमा. बट फ्रॉम आवर हीरोज कैरेक्टर, लेकिन हमारे हीरो, हमारे नायक के चरित्र से जो निकलता है, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल हिम, इससे ज़्यादा अच्छा ये कहना होगा कि इसको हम कहें द स्लेव ऑफ डिफीट, हार के चुंगल में चला गया है ये.
ही हैड फेल्ड इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में वो फेल हो जाता था. ही हैड फेल्ड इन हिज प्राइवेट लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी में वो फेल हो जाता था. ही वॉज ए फेलियर अमंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों में वो फेल था. देयर वॉज डिसअपॉइंटमेंट, निराशा ही थी उसके पास. एंड डिफीट ऑल अराउंड हिम, और चारों तरफ हार ही हार थी. ही हैड नो सन, उसको कोई बेटा नहीं था. बट 3 डॉटर, केवल 3 बेटियाँ थी. नो ब्रदर, कोई भाई नहीं था. बट 2 सिस्टर इन लॉ, लेकिन 2 उसकी क्या थी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ थी. एंड नॉट ए पेनी टू फेल बैक ऑन, और एक भी पैसा उसके पास नहीं था वहाँ पर फेंकने के लिए. ही वॉज काइंड एंड जनरस, वो दयालु भी था और विनम्र भी था बाय नेचर, स्वभाव से. विच मीन्स दैट ही वॉज टेकन एडवांटेज ऑफ बाई एवरीबडी, हर किसी से उसको एडवांटेज मिल जाता था, लाभ मिल जाता था. ऑन टॉप ऑफ हिज हेल्थ, उसके शरीर से ऊपर, ठीक है, वॉज ऑलवेज पुअर, वो क्या होता था, वो शरीर से ऊपर से नीचे पूरा गरीब दिखता था. एट द एज ऑफ 32, 32 साल की उम्र में, हिज हेयर वॉज लाइक पेपर एंड सॉल्ट, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, एकदम ख़राब टाइप के, जैसे नमक टाइप का. हिज आइज वर लस्टरलेस, उसकी आंखें भी बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी. हिज डाइजेशन रूइंड, उसका जो डाइजेशन, जो पाचन शक्ति, वो बेकार हो चुकी थी. हिज फेस वॉज पेल, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था. हिज चिक्स वर संकेन, गाल भी धंस चुके थे. हिज शोल्डर ड्रॉप, कंधा भी झुक चुका था. देयर वॉज नेदर करेज इन हिज हार्ट और नॉट स्ट्रेंथ इन हिज ब्लड, उसके खून में ना तो कोई ताकत थी और न उसके दिल के, उसके हृदय में कोई साहस था. ही वेंट टू हिज ऑफिस एट 9 इन द मॉर्निंग, सवेरे 9 बजे वो ऑफिस जाता था. एंड रिटर्न, अब कब वापस आ जाता, एंड रिटर्न एट 6 इन द इवनिंग, और शाम को 6 बजे वापस आता था. आफ्टर दैट, इन सब के बाद, ही नेवर हैड एनर्जी टू लीव द हाउस, उसके पास ऊर्जा ही नहीं बची थी कि घर छोड़े. ही हैड नो आइडिया, उसको कोई तरीका नहीं पता था. व्हाट वॉज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में क्या हो रहा था. आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ हिज होम, उसके घर के 4 दीवारी के बाहर क्या हो रहा था. एंड ऑफिस, उसके ऑफिस के बाहर क्या हो रहा था. हिज प्रेजेंट लाइफ, उसकी जो अभी की ज़िंदगी थी. एंड फ्यूचर लाइफ, और भविष्य वाली ज़िंदगी जो थी. हिज हेवन, उसका जो स्वर्ग था. एंड हेल वॉज हिज ऑफिस, और उसका जो ऑफिस था वो एकदम बेकार था, नर्क के समान. ही हैड नो इंटरेस्ट इन रिलीजन, उसको रीति, जाति में या धर्मों में कोई विश्वास नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी. नन इन एंटरटेनमेंट, ना तो कोई मनोरंजन ही इसको करना था. नॉट इवन इन सीन, ना तो उसको कोई बुराई थी. इट वॉज ईयर्स, वो साल था, सिंस, जब से ही हैड इवन प्लेड ए गेम ऑफ कार्ड, साल बीत चुका था जब से उसने कार्ड का गेम खेला हो. इट वॉज विंटर, ठंडी का समय था. द स्काई वॉज स्लाइटली क्लाउडेड, आसमान कैसा था, थोड़े थोड़े बादल आ चुके थे. वैन लाला फतेह चंद रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस एट 5:30, 5:30 बजे जब लाला फतेह चंद अपने घर वापस लौट रहा था. द कैंडल्स हैड ऑलरेडी बीन लीट, मोमबत्तियाँ पहले से ही जल चुकी थी. एज यूजल, हमेशा की तरह, ही ले क्वाइटली ऑन ए चारपाई इन द डार्क रूम, अपने अंधेरे वाले कमरे में चारपाई पर लेट गया. फॉर अबाउट 20 मिनट्स, कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए. बिफोर ही कुड समन इनफ एनर्जी टू ओपन हिज माउथ, इससे पहले कि वो ज़्यादा ऊर्जा ले पाता अपने मुंह को खोलने के लिए. ही वॉज स्टिल लाइंग देयर, वो अभी तक वहाँ लेटा हुआ था. वैन देयर वॉज ए नॉइस आउटसाइड, तब तक बाहर से कुछ आवाज़ आती है. समवन शाउटेड फॉर हिम, कोई उसके लिए चिल्लाता है, चिल्लाया. हिज यंग डॉटर वेंट आउट टू लुक, उसकी जवान बेटी गई देखने के लिए. एंड रिपोर्टेड, और उसने ये रिपोर्ट किया कि दैट इट वॉज ए प्यून फ्रॉम द ऑफिस, कि वो तो कोई और नहीं, आपके ऑफिस का चपरासी था. एट दिस मोमेंट, इस समय उसकी वाइफ, हिज वाइफ शारदा वॉज स्क्रबिंग सम यूटेंसिल, कुछ बर्तन साफ कर रही थी. यूटेंसिल मतलब बर्तन, स्क्रबिंग मतलब रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी. विथ ऐश, बिफोर सर्विंग हर हस्बैंड फूड, ठीक है, इससे पहले कि वो अपने पति को भोजन परोसे, वो बर्तन साफ कर रही थी. शी टोल्ड द गर्ल, उसने अपनी बेटी से कहा, आस्क हिम व्हाट इज़ द मैटर, जाओ पूछ के आओ क्या बात है. ही इज़ जस्ट बैक फ्रॉम द ऑफिस, वो तो अभी अभी ऑफिस से आया है. वाई डू दे वॉन्ट हिम अगेन, तो वो क्यों उसे दोबारा चाहते हैं. द मैसेंजर रिप्लाइड, उस मैसेंजर ने जवाब दिया, द साहिब वॉन्ट्स हिम, ही से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो मैसेंजर ऑफिस से आया था उसने क्या जवाब दिया कि साहब उनको चाहते हैं, बुला रहे हैं. ही से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है. लाला फतेह चंद 40 विंग्स वर डिस्टर्ब, अब लाला फतेह चंद जो थे वो डिस्टर्ब हो गए. ही रेज हिज टायर्ड हेड फ्रॉम द चारपाई, उन्होंने अपने सर को, थके हुए सर को उठाया चारपाई से. एंड आस्क्ड, और पूछा, हु इज़ इट, क्या है,
कौन हो? इट्स द चपरासी फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस का चपरासी हूँ, सेट शारदा, शारदा ने कहा। शारदा ने क्या कहा? वो तो चपरासी ऑफिस का। द चपरासी, चपरासी, वाई डज द साहिब वांट मी, तो क्यों साहब मुझे बुला रहे हैं इस समय? यस ही सेज, यहाँ वो कहते हैं कि ही वांट्स यू अर्जेंटली, वो आपको जल्दी से बुला रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ द साहिब ऑफ योर्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ द साहिब ऑफ योर्स, ठीक है, साहब को आपकी ज़रूरत है, वहाँ आदमियों की कमी है। ही ऑलवेज सीम टू वांट यू, हमेशा वो ऐसे प्रतीत होता है कि आप कोई खोज रहे हो। हैज़ेंट ही हैड इनफ आउट ऑफ यू ऑल डे, क्या इतना पर्याप्त नहीं था कि मैं सारे दिन उनके यहाँ पे था? टेल हिम यू कैन नॉट कम, जाओ उनसे कह दो कि नहीं आ सकते। द वर्स्ट ही कैन नॉट डू इज़ टू टेक हिज रेस्ट जॉब फ्रॉम यू, इससे बुरा क्या हो सकता है कि वो मेरी जॉब मुझसे ले लें। फ्रॉम यू, लेट हिम, चलो देखते हैं। फतेह चंद मटर्ड, फतेह चंद मुस्कुराता है, एज इफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, जैसे वो अपने आप से बात कर रहा है। आई हैड फिनिश्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। व्हाट डज ही वांट मी फॉर, तो क्या मुझसे चाहते हैं अब? इट इज़ फनी, ये तो बड़ा मज़ेदार है। एंड देन ही शाउटेड टू द चपरासी, तब वो चपरासी पर चिल्लाया। हु वाज स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, अभी तक कौन बाहर खड़ा था? आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। एंड गॉट रेडी टू गो, और तैयार हो जाओ जाने के लिए। हैव समथिंग टू ईट, कुछ है खाने के लिए। वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू द चपरासी, जब से एक बार उसने चपरासी से बात करना शुरू कर दिया, उसने पूछा कुछ है खाने के लिए? यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, तुम सब कुछ भूल गए हो, सेड शारदा, शारदा ने कहा। शी ब्रॉट हिम ए बॉल ऑफ लेंटिल पॉरीज, अब वो क्या लेकर आई? दलिया लेकर आई एक कटोरी में। फतेह चंद हैड गॉट अप टू गो, फतेह चंद उठ चुके थे जाने के लिए। वैन ही सॉ दिस रिफ्रेशमेंट ही सैट डाउन अगेन, जब उन्होंने देखा कि कुछ ताज़ी ताज़ी चीज़ आई है, तुरंत बैठ गए। वॉच इट हंग्रीली फॉर सम टाइम, उसको ध्यान से भूखे भूखे व्यक्ति की तरफ देखने लगे। एंड देन आस्क्ड हिज वाइफ, तो अपनी पत्नी से पूछा, हैव द चिल्ड्रन हैड सम, क्या बच्चों ने इसे खाया था? शारदा रिपोर्टेड एंग्रीली, शारदा ने गुस्से में जवाब दिया। एज इफ शी हैड बीन एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, हाँ वो भी इसी सवाल का इंतजार कर रही थी, लगाई रही थी कयास। यस यस, हाँ हाँ, दे हैव हैड देयर शेयर, हाँ उन्हें उनका हिस्सा मिल चुका था। नाउ यू ईट सम, अब तुम कुछ खा लो। एट दिस मोमेंट, इसी पल, द यंगेस्ट डॉटर अपीयर्ड, वो जवान लड़की प्रति बाहर आ गई, सामने आ गई। फ्रॉम समवेयर, कहीं से। एंड स्टूड नियर बाई, और खड़ी हो गई आके वहीं पास में। शारदा लुक्ड डैगर्स एट हर, शारदा उसकी तरफ देखने लगी। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गो एंड प्ले आउटसाइड, जाओ और बाहर खेलो। शी सेड, उसने कहा। डू नॉट फ्राइटन द चाइल्ड, सेड फतेह चंद ने। क्या कहा? फतेह चंद ने कहा बच्चे को डराओ मत। कम चुन्नी, चुन्नी कम। एंड सीट हियर, यहाँ बैठ जाओ। हैव ए लिटिल ऑफ दिस, लो थोड़ा सा तुम भी ले लो। कास्टिंग ए लुक ऑफ फियर एट मदर, अब देखते हुए अपनी माँ की तरफ, ठीक है, डर से। चुन्नी रैन इनटू द स्ट्रीट, गली में भाग गई चुन्नी। शारदा सेट, शारदा ने कहा, देयर इज़ नॉट मच ऑफ इट एज इट इज़, अब इससे ज़्यादा नहीं है जितना ये है। नॉट इनफ फॉर यू टू स्टार्ट गिविंग इट अवे, अब इतना पर्याप्त है किसी को देने का, अब तुम शुरू मत करो। इफ़ यू गिव इट टू हर, अगर तुम उसको देते हो तो अदर टू विल बी आस्किंग फॉर इट एज वेल, तो दूसरे दो जो बच्चियाँ वो भी पूछेंगी मुझे भी दो। एट दिस मोमेंट, इस पल, द चपरासी अगेन शाउटेड फ्रॉम आउटसाइड, चपरासी फिर चिल्लाया बाहर से। बाबूजी, इट इज़ गेटिंग लेट, बाबूजी लेट हो रहा है। वाई डोंट यू टेल हिम यू कांट कम एट दिस टाइम ऑफ नाइट, सेड शारदा, शारदा ने कहा क्यों तुम उनको बोल नहीं देते कि तुम इस समय नहीं आ सकते? हाउ कैन आई, कैसे मैं बोल सकता हूँ? वैन आई डिपेंड ऑन हिम फॉर माई लाइवलीहुड, जब मैं निर्भर करता हूँ उनके ऊपर अपनी जीविका के लिए। यू आर लेटिंग हिम वर्क यू टू दैट, क्या वो तुम्हें इतना काम करा रहे हैं कि तुम मर जाओगे? हैव यू लुक्ड एट योर फेस इन द मिरर, क्या तुमने चेहरे में अपने फेस को देखा है, चेहरे को शीशे में? यू लुक एज इफ़ यू हैड बीन इल फॉर 6 मंथ, तुम ऐसे दिखते हो मानो 6 महीने से बीमार हो। फतेह चंद एट ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ द पोरिज, लगभग कुछ चम्मच दलिया का खाया था उन्होंने। क्विकली डार्क ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, जल्दी उन्होंने एक गिलास पानी पिया। एंड हरीड अवे, और निकल गए। ही डिड नॉट इवन वेट फॉर शारदा टू फिनिश ए पेन ऑफ हिम, अब उन्होंने पूरा पेन भी ख़त्म नहीं किया था। द चपरासी सेड ऑन सीइंग हिम, चपरासी ने देखकर बोला, यू हैव टेकन ए लॉन्ग टाइम, आपने बड़ा लंबा समय लिया है बाबूजी। नाउ लेट अस हरी, नहीं जल्दी करिए, अदरवाइज साहिब विल स्टार्ट स्वेरिंग एज सून एज ही सीज यू, नहीं तो साहिब आप पर गुस्सा करने लगेंगे जैसे आपको देखते हैं। फतेह चंद ट्राइड टू रन फॉर ए फ्यू पेसेस,
फतेह चंद प्रयास करता है जल्दी निकलने का, देन ही गेव इट अप, तब वो त्याग देता है। लेकिन द चपरा ही कैन स्वेयर इफ ही लाइक्स, ठीक है डांट सकते हैं तो मुझे डांटेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई कांट रन, मैं दौड़ नहीं सकता। इज ही एट दिस बंगलो, यदि क्या वो इस बंगलो पर हैं, और एट दी ऑफिस, या ऑफिस में है। द चपरासी वॉज यूज टू वॉकिंग फास्ट, अब चपरासी दौड़ा करता था बहुत तेज। बाबू फतेह चंद ऑन द कॉन्ट्रे वॉज यूज टू वॉकिंग स्लोली, लेकिन बाबू फतेह चंद अपने रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। बट हाउ कुड ही कन्फेस दिस, लेकिन वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ही हैड ए लिटिल प्राइड लेफ्ट, उन्होंने एक छोटा सा घमंड छोड़ रखा था। ही मेड एफर्ट टू कीप एब्रेस्ट, उन्हें बहुत प्रयास किया वहाँ पहुँचने का, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है। ही फेल्ट ए पेन इन हिज रिब्स, उनको पेन होने लगा। एंड ही कुड नॉट ब्रीथ इजीली, और उनको सांस नहीं आ रही थी। हीज हेड स्वेट एंड हिज होल बॉडी ब्रोक इनटू ए क्लैमी स्वेट, ठीक है, उसका सर भी पसीने से बुड़ चुका था और शरीर भी पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था। फायर फ्लाइज फिटेड बिफोर हिज आइज, उड़ने वाले जो होते हैं मानो आग से उड़ने वाले उनकी आंखों के सामने आ गए हों। द चपरासी वॉर्न हिम बलिंगली, चपरासी ने चेतावनी दी थी। वॉक ए बिट फास्ट, थोड़ा जल्दी चलिए बाबूजी, यू आर टू स्लो, तो आप बहुत स्लो हैं। फतेह चंद है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, फतेह चंद को बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। यू गेट अलॉन्ग, तुम साथ में आए। टेल हिम, उनसे बोलो, आई विल बी देयर प्रेजेंटली, मैं वहाँ पर अब वर्तमान में आ चुका हूँ। एंड ही सेट डाउन ऑन ए प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। एट दी साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे एक प्लेटफॉर्म बना था, वहाँ बैठ गया। ही हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड एंड ड्रू डीप ब्रीथ, उसे अपने हाथ को कहाँ रखा, ही हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड, उसने अपने सर को हाथों के बीच में रखा। एंड ड्रू डीप ब्रीथ, और बहुत गहरी सांस ली। व्हेन द चपरासी सॉ हिम लाइक दिस, जब चपरासी ने उन्हें ऐसे देखा इस हालत में, ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। एंड वेंट ऑन, और चला गया। फतेह चंद वॉज अफ्रेड, फतेह चंद डरा हुआ था। वॉट दिस डेविल माइट गो, क्या वो डेविल जो राक्षस है वो क्या कर सकता है। एंड टेल द, और अब इंग्लिश मैन को बोलो। ही गॉट अप विथ एफर्ट, वो एक प्रयास के साथ उठा। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर चलने लगा। ए चाइल्ड कुड हैव नॉक्ड हिम डाउन, एक बच्चे ने उन्हें तोड़ रखा था, तोड़ सकता था, ऐसा हो गया था। सम हाउ ही स्टम्बल्ड अलॉन्ग, कैसे कैसे करके वो पहुंचा। एंड रिच द साहिब बंगलो, और साहिब के बंगलों पर पहुंचा। द साहिब वॉज वॉकिंग अप, साहिब आ रहे थे। एंड डाउन इन द बरामदा, और नीचे चल कर आए, ऊपर से नीचे वो बरामदा में आए। ही लुक्ड अगैन एंड अगैन एट द गेट, अभी तक वो दरवाजे पर देखते थे। वॉज फ्यूरियस टू सी नो बडी कमिंग, बड़े उत्सुक थे, ठीक है, वो देखने में बड़े गुस्से में थे कि कोई नहीं वहाँ दिखाई दे रहा है। वैन ही सॉ द चपरासी शाउटेड, जब उन्होंने जैसे चपरासी को देखा वो चिल्लाए। वेयर हैव यू बीन ऑल द टाइम, इतने पूरे समय तुम कहाँ पे थे। स्टैंडिंग ऑन द स्टेप ऑफ द बरामदा, उस बरामदा के सीढ़ी पर मैं खड़ा होकर देख रहा था। द चपरासी रिप्लाइड, चपरासी ने जवाब दिया। हुजूर फतेह चंद टुक सो लॉन्ग, फतेह चंद ने बहुत लंबा समय ले लिया। दैट आई कुड वेट एनी लॉन्गर, तो मुझे भी उनका इंतज़ार करना था। यू कैन सी, आप देख सकते हो। आई हैव रन ऑल द वे बैक, मैं कैसे भी दौड़ कर आप तक पहुंचा हूँ। वाई डिड द बाबू से, वाट डिड द बाबू से, बाबू ने क्या कहा। सेट दी साहिब इन हिज बेड हिंदुस्तानी, उन्होंने सेट दी साहिब इन हिज बेड, उन्होंने सेट दी साहिब इन हिज बेड हिंदुस्तानी, साहिब ने कहा अपने बिस्तर से ही हिंदुस्तानी। ही इज़ कमिंग, वो आ रहे हैं। ही टुक नियरली एन आवर गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, उन्होंने लगभग 1 घंटा ले लिया घर से बाहर निकलने में। इन द मीन टाइम, बीच वाले समय में, फतेह चंद एंटर द स्पेसियस कंपाउंड ऑफ द बंगलो, बंगलो के जो महत्वपूर्ण कंपाउंड में फतेह चंद प्रवेश किए। केम नियर एंड इस्लाम टू द साहिब, और नज़दीक आए और साहिब को उन्होंने सलाम किया। बॉइंग वेरी लो, अपने सर को बहुत नीचे झुकाते हुए। द साहिब स्नैप्ड एट हिम, वाई आर यू सो लेट, साहिब उस पर गुस्सा हो गए, तुम इतने लेट क्यों हो गए। वैन फतेह चंद सॉ दी साहिब एक्सप्रेशन, जब फतेह चंद ने साहब का एक्सप्रेशन, हाव भाव देखा। हिज ब्लड रैन कोल्ड, उनका सर खून ठंडा पड़ गया। वैन फतेह चंद हुजूर आई लेफ्ट द ऑफिस ओनली ए शॉर्ट वाइल एगो, हुजूर मैंने तो अपने ऑफिस को कुछ समय पहले ही छोड़ा था। बट एज सुन एज द चपरासी कॉल्ड, जब वैसे ही चपरासी ने बुलाया। आई लेफ्ट दी हाउस, मैंने वैसे ही अपने घर को छोड़ दिया। एज क्विकली एज आई कुड, जितना जल्दी उतना जल्दी मैं यहाँ आ पाऊँ। यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। आई हैव बिन वेटिंग हेयर फॉर एन आवर, मैं यहाँ तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। हुजूर आई एम नॉट लाइंग, हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा। परहैप्स इट हैज़ टेकन मी मोर देन द यूजुअल टाइम टू वॉक,
हाँ, ये हो सकता है कि जितने जल्दी मैं पहुंचता हूँ उससे ज़्यादा समय इसने ले लिया हो, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट आई फेल्ट लेफ्ट द हाउस एज सुन एज द चपरासी कॉल्ड फॉर मी, लेकिन जैसे ही चपरासी ने मुझे बुलाया मैंने उतना जल्दी घर छोड़ दिया। द साहिब ब्रेंडीज द केन ही वॉज होल्डिंग, साहिब ने केन मतलब एक बांस का होता है जो उसको उठा लिया, डंडे को जो उन्होंने पकड़ रखा था। ही वॉज ऑब्वियसली ड्रंक, उन्होंने लगभग पिया हुआ था। ही शाउटेड, वह चिल्लाए, शट अप यू स्वाइन, झूठे तुम चुप हो जाओ। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर वेटिंग फॉर एन आवर, मैं यहाँ खड़ा हूँ और 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। होल्ड योर ईयर्स, अपने कान को पकड़ो, एंड आस्क फॉर गिवनेस, और माफ़ी के लिए तुम बोलो, पूछो। फतेह चंद कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, फतेह चंद ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा। एज इफ वी वर स्वॉलिंग ब्लड, जैसे उसका खून क्या हो रहा था, उबाल ले रहा था। ही सेड, उसने कहा, हुजूर आई वर्क टुडे फॉर मोर देन 10 आवर्स इन द ऑफिस, हुजूर मैंने आज आपके ऑफिस में लगभग 10 घंटे से ज़्यादा काम किया। आई नेवर, जब मैंने कभी नहीं किया था। शट अप योर स्वाइन, चुप रहो झूठे। होल्ड योर ईयर्स, अपने कान पकड़ो। आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चपरासी, यू पुल दिस स्वाइन्स ईयर, चपरासी तुम जाओ उसके कान पकड़ो। बॉल्ड द ड्रंकन इंग्लिशमैन, उस पिए हुए अंग्रेज व्यक्ति ने बोला। चपरासी आंसर्ड इन ए लो बट फ्रॉम वॉइस, चपरासी ने धीमे लेकिन कड़क आवाज़ में कहा, हुजूर ही इज ऑल्सो माई सुपीरियर, हुजूर ये मेरे भी सुपीरियर हैं। हाउ कैन आई पुल हिज ईयर्स, कैसे मैं उनके कान पकड़ सकता हूँ। अगला हम देखें, पुल हिज ईयर्स आई से, इफ़ यू डोंट आई विल थ्रेश यू, कान पकड़ो मैं कहता हूँ, अगर नहीं पकड़ते तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। द चपरासी रिप्लाइड, चपरासी ने जवाब दिया, हुजूर आई कम टू द ऑफिस टू सर्व, हुजूर मैं ऑफिस आता हूँ सेवा करने के लिए, नॉट टू बी बीटेन, मार खाने के लिए नहीं। आई टू हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, वो क्या कहता है इंग्लिशमैन, मैं मारूंगा अगर तुम उसके कान नहीं पकड़ोगे चपरासी को। चपरासी क्या कहता है, हुजूर मैं यहाँ काम करने आता हूँ, पिटने के लिए नहीं, मेरा भी अपना आत्मसम्मान है। हुजूर कैन टेक माई जॉब फ्रॉम मी, हुजूर आप क्या मेरी जॉब मुझसे ले सकते हैं। हाँ हुजूर आप मेरी जॉब मुझसे ले सकते हैं। आई एम प्रिपेयर टू ओबे ऑल द ऑर्डर्स, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ हर आज्ञा का पालन करने के लिए। बट आई कैन नॉट ले हैंड्स ऑन अनदर सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन मैं किसी और के आत्मसम्मान पे हाथ नहीं उठा सकता। आई शांट कीप दिस जॉब फॉर एवर, मैं इस जॉब में अब नहीं रहूँगा हमेशा के लिए। आई कैन नॉट मेक एनिमीज विद द वर्ल्ड फॉर इट्स सेक, मैं आपके उसके लिए मैं अब दुनिया भर अपने दुश्मन नहीं पैदा कर सकता। दिस साहिब कुडंट कंट्रोल हिज एंगर, अब साहिब अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सका। ही रज एट द चपरासी विथ हिज केन, उसने चपरासी को दौड़ा लिया अपने डंडे के साथ। एंड द चपरासी न्यू इट वॉज नो लॉन्गर सेफ टू वेट, चपरासी ने भी क्या सोचा, अब ये ज़्यादा लंबे समय तक मैं बच नहीं पाऊँगा। एंड टुक टू हिज हील्स, और अपने घुटनों पर गिर गया। फतेह चंद स्टूड साइलेंट ट्रांसफिक्स्ड, फतेह चंद एवं चुपचाप खड़ा था। वैन द साहिब कुड नॉट गेट एट द चपरासी, जब साहिब चपरासी पर नहीं गया। ही केम एट हिम, वो किस पर आ गया, अब फतेह चंद पर। ही कॉट बोथ ईयर्स, उसने दोनों कान पकड़े। एंड सुक हिम, और उसको मरोड़ दिया। यू स्वाइन, तुम झूठे। यू आर इनसबऑर्डिनेट, गो एंड ब्रिंग द फाइल फ्रॉम द ऑफिस, तुम एक से इनसबऑर्डिनेट हो, सब सहायक नहीं असहाय हो तुम, जाओ और जाके फाइल लेकर आओ ऑफिस से। फतेह चंद सेड नर्सिंग इंजीनियर, विच फाइल सर, फतेह चंद ने पूछा अपने कान, ठीक है कौन सा फाइल सर। विच फाइल आर यू डीफ, कौन फाइल क्या तुम बहरे हो। आई वॉन्ट द फाइल, डू यू हियर, मुझे फाइल चाहिए, क्या तुम जानते नहीं। फतेह चंद मस्टर्ड सम करेज, फतेह चंद के अंदर कुछ साहस आता है। एंड आस्क्ड विथ सम डिस्गस्ट, और पूछता है विच फाइल डू यू वांट, कौन सी फाइल आपको चाहिए। ही वॉज एट ए लॉस, अब वो एक लॉस पे होता है, हानि पर होता है। बट ही डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन अब उसके पास साहस नहीं था टू परस्यू द क्वेश्चन, दोबारा सवाल पूछने के लिए। द साहिब वॉज बाई नेचर, द साहिब अपने स्वभाव से क्या था, ए बैड टेम्पर्ड मैन, एक बहुत बेकार टेम्पर्ड वाला व्यक्ति था। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से ही वॉज ड्रंक, पिया हुआ लगता था विथ पावर, शक्ति के साथ। एंड टॉप ऑफ दैट ही वॉज हार्डली ड्रंक एट द मोमेंट, और पूरे ऊपर से वो पिया हुआ लग रहा था। नो वन कुड प्रेडिक्ट ही वॉट ही कुड डू नेक्स्ट, कोई नहीं जान पा रहा था अगला वो क्या कर सकता है। सो ही स्टार्टेड वॉकिंग क्वाइटली टुवर्ड द ऑफिस, तो उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया ऑफिस की तरफ। रन शाउटेड द साहिब, साहिब ने क्या चिल्लाया, दौड़ो। हुजूर आई कांट रन सेड द क्लर्क, क्लर्क ने क्या कहा, हुजूर मैं दौड़ नहीं सकता। यू आर गेटिंग लेजी आरंट यू, क्या तुम आलसी नहीं हो। आई विल शो यू हाउ टू रन, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे दौड़ना है। विल यू, ठीक है ना, रन, दौड़ो। ही किक्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से एक लात मार दी क्लर्क को। फतेह चंद वाज एन ऑफिस क्लर्क, फतेह चंद एक क्या था, ऑफिस का बाबू था।
बट ही वॉज ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, लेकिन वो भी एक मनुष्य था। इफ़ ही हैड एनी स्ट्रेंथ, इसके पास कोई ताकत होती, ही वुड नॉट हैव बॉर्न सो मच इंडिग्निटी फ्रॉम ए ड्रंकार्ड, तो वो इतना असहाय नहीं महसूस करता हुआ होता। बट एज इट वॉज यूजलेस टू रेजिस्ट, लेकिन वो कैसा था, एक यूजलेस था। ही रैन आउट ऑफ द गेट, वो गेट से बाहर भाग गया। एंड रीच द रोड, और कहाँ पहुँच गया, सड़क पर पहुँच गया। ये आपका वीडियो था, इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे। टिल देन स्टेट गुड बाय एंड टेक केयर।